ध्यान देना भाई यहाँ पे। पिछली बार हम लोगों ने अल्कोहल का जो था उसमें प्रिपरेशन की बात कर रहे थे। प्रिपरेशन में हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी थी फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन के अंदर हम लोगों ने देखा था इसका क्या बोलते हैं मैकेनिज्म। उसके बाद में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इतना तुम लोग को याद होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं इन दोनों रिएक्शन को तो कुछ ऐसा है कि अल्कीन है, अल्कीन में अगर मैं डालूंगा H2O, अल्कीन में डालूंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो एक कार्बन पे जाएगा H और एक कार्बन पे जाएगा OH। हाँ या ना सब लोग? और अगर कोई अनसिमेट्रिक अल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें अगर तुमने डाला H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो एक कार्बन पे जाएगा H और एक कार्बन पे जाएगा OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। हाँ कि ना सब लोग? बट अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो दैट इज बेसिकली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें हम डाल देंगे HBH2 ट्वाइस, दैट इज डायबोरेन, मतलब B2H6 को ऐसे लिखा हुआ HBH2 ट्वाइस, तो हम लोग को क्या मिलेगा CH3CH2CH2BH2। फिर उसमें एक और मॉलिक्यूल अल्कीन का रिएक्ट करेगा, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या मिलेगा CH3CH2CH2 ट्वाइस BH। एक और मॉलिक्यूल अल्कीन का रिएक्ट करेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या मिलेगा CH3CH2CH2 थ्राइस B। फिर उसमें हम लोग डाल देंगे H2O, H2O2 and OH minus, so the answer will be CH3CH2CH2OH। मीन ये जो आंसर मिला वो ऐसा कुछ मिला कि हमको ऐसा लग रहा हो कि H2O ऐड हुआ है अल्कीन के अंदर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये हुई हमारी यहाँ की बात। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक था, जो हम लोगों ने अगली प्रिपरेशन देखी थी, दैट वाज प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था एक तो उसकी भी देखी थी अल्कोहल की, मतलब हेलोल्केन्स की। हेलोल्केन में जो एक्वस केओस डालते हैं तो हम लोग को अल्कोहल मिल जाता है, बट वहां पर ड्रॉबैक क्या था भाई कि अल्कोहल के साथ साथ में थोड़ा सा क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है एज ए एलिमिनेशन प्रोडक्ट। हाँ या ना? तो उसकी रेमेडी क्या है, इसलिए उसको वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, मेन मुद्दा क्या था, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। मेन मुद्दा था पिछली बार फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, उसके अंदर नंबर 1 था बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बोनिल में भी कौन सा, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अगर कोई अल्डिहाइड है दैट इज RC डबल बॉन्ड OH, अगर मैंने उसका रिडक्शन कर दिया LiAlH4, तो मेरे को क्या मिलेगा RCOHHH मिलेगा। मीन्स हरदम में कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा, हरदम ये 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर मेरे पास है कोई कीटोन RC डबल बॉन्ड OR-, अगर मैंने उसका रिडक्शन कर दिया LiAlH4, तो मेरे को क्या मिलेगा RCOHHR-, हरदम कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा 2 डिग्री। देखने वाली बात यहाँ पे ये थी कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड OH, मींस एक ऐसा रिएक्टेंट है जो अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, और अगर मैंने इसका रिडक्शन किया LiAlH4 से, तो यहाँ पे भी रिडक्शन होगा और यहाँ पे भी होगा, एंड व्हाट आई विल गेट इज CH3CH2CH2CH2C डबल बॉन्ड OH। समझे क्या? अगर मैंने एक अल्कीन है, इवन ये इन भी है और अल भी है, इनल बोलते हैं जनरली इन कंपाउंड्स को, इनल। ठीक है, अल्कीन भी और अल्डिहाइड भी, इसमें LiH4 डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका भी रिडक्शन होगा, इसका भी रिडक्शन, इसके रिडक्शन में एक हाइड्रोजन लग जाएगा, इसका भी रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, OHHH। लेकिन अगर मैंने NaBH4 से किया इसका रिडक्शन, NaBH4, तो होगा क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2C OHHH। तब क्या होगा भाई, यहाँ पे इसका रिडक्शन तो होगा
बट इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आई ये बात सबको? ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने देखा था दैट वाज कौन सा वाला भाई? गिगनर्ड रिएजेंट। ठीक है, तो गिगनर्ड रिएजेंट में क्या होता है? बेसिक सी बात है, C डबल बॉन्ड O, इधर पे कुछ भी लगा हो सकता है बिकॉज दिस कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, प्लस अगर मैंने उसमें डाला RMgX तो तुमको क्या मिलेगा? COMgX, यहां पे मिलेगा R बॉन्ड और ये बॉन्ड। इसमें फिर अगर मैंने डाला प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो तुम लोग को क्या मिलेगा? COH बॉन्ड बॉन्ड और यहाँ पे R। इट इज लाइक कि अगर कोई फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड है, उसमें डाला तुम लोगों ने CH3MgCl, तो व्हाट यू विल गेट इज COMgCl H और ये जो ये R था, R मतलब CH3 वो यहाँ लग जाएगा। फिर उसमें तुम लोगों ने डाला H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो HCOH HCH3 दैट इज CH3CH2OH इथेनॉल। ठीक है, ये कितना डिग्री अल्कोहल है हमारा? ये 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर मैं कोई और अल्डिहाइड डाल दूं, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और अल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड उठा लूं, तो उसमें कार्बन की चेन होगी, C डबल बॉन्ड O रहेगा और H रहेगा, प्लस यहां पे मैंने R-MgX डाला, R-MgCl बोल देते हैं चलो। ठीक है, तो क्या मिलेगा? C मिलेगा, H मिलेगा और एक R पहले से है, मतलब R पहले से है और H, R और H पहले से है, यहां लगेगा R-। ठीक है, OMgCl प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो यहां हो जाएगा OH, तो ये COH R-H, दिस इज कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री, क्योंकि आजू बाजू में 2 कार्बन की चेन जा रही है और इसके ऊपर OH लगा हुआ है। अगर मैं कोई कीटोन ले लेता हूं, RC डबल बॉन्ड O R- प्लस R-MgX गिव्स COMgX, यहाँ पे R था और R-, 2 ग्रुप लगे हुए थे, एक ग्रुप और लग जाएगा दैट इज R-। ठीक है, प्लस इसमें डाला मैंने H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो सिंपल सी बात है, ये मिलेगा तुमको COH R-R', R', तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये पिछली बार अपनी बात हुई थी कि फॉर्मल्डिहाइड विद गिगनर्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री, अल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एंड कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ या ना, हुई थी ये बात? यस सर। और लास्ट में ज्यादा टाइम जो मेन बात हुई थी दैट इज कि गिगनर्ड रिएजेंट कब यूज किया जाता है? जब हमको कार्बन को किसमें बढ़ाना होता है? हाँ भाई, कार्बन चेन में कार्बन बढ़ा, नहीं, कार्बन चेन में जब बढ़ाना होता है, जब ब्रांच में बढ़ाना होता है तब क्या लगाते हैं? गिगनर्ड रिएजेंट। इट्स लाइक कि अगर तुम लोग को किसी ने बोला कि कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, क्या करोगे? पिछली बार किससे कन्वर्ट करवाया था तुम लोग को? पहले उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन किया था। वेरी गुड, CH3CH2OH, भाई ये अल्कोहल है, हाँ कि ना? तो इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन मीन CH3CH2OH है गैस। ठीक है, तो पहले इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन इज Cr2O3, तो तुमको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। फिर इसमें डालोगे, तुमको एक कार्बन एटम बढ़ाना है तो CH3MgCl, तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है और एक लगा हुआ है H, यहाँ पे लगेगा OMgCl और यहाँ पे लगेगा CH3। फिर H2O डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो यहाँ C मिलेगा OH CH3 और यहाँ पे मिलेगा H, दैट इज प्रोपेन टू ऑल, और साथ में MgOH और Cl निकल जाएगा, बन गया। बट अगर वहीं पे ये काम होता कि कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनॉल, मीन्स कार्बन एक चेन में बढ़ता जाना चाहिए, तो क्या करते तुम लोग? इथेनॉल दैट इज CH3CH2OH है, इसमें डाल देते हैं SOCl2, तो क्या मिलता तुम लोग को?
CH3CH2Cl मिलेगा। फिर उसमें एक कार्बन आइटम बढ़ाने के लिए क्या डालोगे, KCN अल्कोहलिक, क्या मिलेगा CH3CH2CH3CH2Cl। फिर इसका कर दोगे रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा CH3CH2CH2NH2, ये बन गया अमाइन। अमाइन में डाल दोगे HNO2, यहाँ पे बन जाता है OH, तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH। क्या ये बात समझ में आई सब लोग? ये दो मेन चीज हैं, ये याद रखना, कन्वर्जन में हमारे बार बार यही यूज होंगी, ठीक है भाई। चलो कहानी आज से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना आगे। तो लिखेंगे आगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जल्दी से, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो। अगला प्रिपरेशन है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ, कितने कर चुके हैं अभी तक हम लोग, अल्कीन, ठीक है, हेलो अल्केन, अल्डिहाइड कीटोन के 2, मतलब 1 2 3, ये चौथा है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सुनना है आपने, RC डबल बॉन्ड OOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर उसमें हम लोग डाल देते हैं LiAlH4, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, RCH2OH। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उतने ही कार्बन का क्या मिल जाएगा भाई हम लोग को, अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। कैसे सुनना, RC, जैसे तुम यहाँ पर रिडक्शन करोगे इस कार्बन के ऊपर एक OH, एक H और एक OH आ जाएंगे, हाँ है ना, बोलो भाई, ठीक है। जैसे रिडक्शन करोगे एक यहाँ पे H आएगा, एक यहाँ पे H आएगा, ऐसा बन जाएगा ये। बट ये चीज स्टेबल है क्या, ये चीज स्टेबल है क्या? नहीं है, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 OH है, तो ये अपने आप को चेंज करेगा किसमें, RC डबल बॉन्ड OH। कैसे भाई, ये पूरा OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा और ये क्या बनके निकल जाएगा, क्या बनके निकल जाएगा, ये H2O, ठीक है, तो प्लस H2O। फिर जो हम लोगों ने ऐड किया H2O, वो ऐड होगा और क्या मिलेगा हम लोग को, प्लस H2O करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को RC, ऊपर OH, H और H। समझे क्या चीज, समझे भाई, ठीक है। तो वहां पे दो चीजें रहती हैं, एक LLH4 डालना है और साथ में क्या डालना है हम लोग को, वाटर। तो RCOOH, LLH4 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो डायरेक्टली यू विल गेट RCH2OH। और कैसे होता है ये मैंने तुमको बता दिया। अब अगर कोई बोलता है तुम लोग को भाई CH3C डबल बॉन्ड OOH प्लस LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो आंसर विल बी CH3CH2OH। खत्म बात, ठीक है। किसी ने बोला HC डबल बॉन्ड OOH फॉर्मिक एसिड प्लस reducing agent LiAlH4 in the presence of H2O, तो आंसर विल बी CH3OH, एक कार्बन का अल्कोहल, दैट इज मिथेनॉल। समझा क्या बात को? लिखें, जल्दी से लिखेंगे इसको। सुनना भाई, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला लिखो भाई वहां पे, बाय यूजिंग, अगला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ईस्टर्स। समझना आप एक चीज, एग्जांपल पहले तो इसका ये वाला रिएक्शन देखते हैं। सुनना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, दिस इज नोन एज ईस्टर। समझ गए? इसका अगर मैंने रिडक्शन किया, इसका रिडक्शन किया प्लस, या सिर्फ रिडक्शन के लिए ऐसा लिख लो कि रिड्यूसिंग एजेंट तो बाद में डालेंगे, रिडक्शन किया अगर मैंने इसका, तो क्या होता है, ध्यान देना आप सब लोग। ये बॉन्ड टूटेगा मेरा यहां से और ये बनेगा RCOH, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और ये बॉन्ड टूटेगा यहां से और ये क्या बनेगा, एक तो ये बन गया, दूसरा वाला पार्ट बनेगा प्लस R-OH। तो बेसिकली मेरे को कितना अल्कोहल मिलेंगे यहाँ पे, कितना अल्कोहल बनेंगे,
2 अल्कोहल मिलेंगे। समझ में आई ये बात सबको? ये वाला कार्बन इसके साथ में जाता है, ना कि O के साथ में। समझे क्या? ये बॉन्ड O से टूटेगा। समझा क्या बात को? हाँ सर। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा जब मैं रिडक्शन करूंगा, लाइक AlH4 डाला, तो व्हाट यू विल गेट इज CH3 C डबल सिंगल बॉन्ड OH HH। एक तो ये अल्कोहल मिला और एक इसका अल्कोहल मिलेगा, प्लस CH3OH। समझे क्या? हाँ भाई, समझ गया भाई। एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक इसका अल्कोहल मिलेगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 दिस विल गिव CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH HH, और यहां पे मिलेगा तुम लोग को प्लस CH3OH। ठीक है भाई, लिखेंगे जल्दी से। अब आगे बात करते हैं, ग्रिग्नर रिएजेंट को यूज करके ऑन क्या ये अपना ईस्टर किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, ग्रिग्नर रिएजेंट को यूज करके ऑन ईस्टर हम किस तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। तो लिखो वहां पे, बाय यूजिंग बाय एडिंग ग्रिग्नर रिएजेंट, इसका ही पार्ट है क्या? हाँ, Grignard reagent twice, by adding Grignard reagent twice to esters they can be converted to alcohols। ठीक है, समझने का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बोला भैया, आगे ना, प्लस CH3 CH2 MgCl रेगुलर रिएजेंट डाला, या यहां पर मैं R लिखता हूं, चलो मैंने लिखा R MgCl गिव्स, बताना क्या मिलेगा भाई। ये कार्बन है, एक साइड में जाएगा CH2 CH3, तो एक साइड में तो लिख दिया मैंने CH2 CH3, एक साइड में क्या लिखा हुआ है OCH3, तो एक साइड में लिख दिया मैंने OCH3। हाँ या ना सब लोग बोलो भाई, ठीक है। इस साइड में जाएगा OMgCl और इस साइड में जुड़ेगा जाकर के R, जुड़ेगा भाई। ठीक है, अब सुनना है। अब क्या होता है, ये चीज अपने आप को रीअरेंज करती है, ये चीज अनस्टेबल होती है थोड़ी। ये चीज क्या होती है, अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है ये, ध्यान देना आप सब लोग, माइनस ये वाला पार्ट निकलेगा और MgCl वाला पार्ट निकलेगा, मतलब माइनस CH3O MgCl। समझे क्या? क्या निकलेगा? CH3O MgCl। कैसे निकलेगा भाई? ये बॉन्ड टूटेगा, पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा, तो O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। क्या चार्ज आएगा O के ऊपर? माइनस। तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस। यहां से ये O हटेगा, ये मतलब इट्स लाइक ऐसे है OCH3, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन अपना माइनस लेके रख लेगा, कार्बन के ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस आएगा। हाँ या ना? हाँ। तो भाई माइनस और प्लस ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बॉन्ड। यहां से जो OMgCl निकला, OMgCl और ये CH3, तो ये हो गया CH3OMgCl निकल गया और इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। बेसिकली व्हाट यू गेट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और R। हाँ या ना सब लोग? CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ पे और R कार्बन नीचे। हाँ या ना भाई, बोलो जल्दी। हाँ भाई। तो हुआ क्या, चेक करो यहाँ पे, हुआ क्या
कि इसमें जो ये वाला पार्ट था OCH3 वाला, OR वाला जो पार्ट होता है ईस्टर का, वो निकल जाता है, और जो रेगुलर डिवीजन का R वाला पार्ट है वो जुड़ गया इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। यहां से OCH3 वाला पार्ट हट गया और इसकी जगह पे R पार्ट वाला जुड़ गया है, हाँ कि ना। अब ये क्या बन चुका है, ईस्टर पहले था, दिस वाज ईस्टर अर्लियर, अब ये क्या बन चुका है, कीटोन। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने एक और डाल दिया RMgCl, तो क्या मिलेगा समझना यहाँ पे, तो COMgCl, एक देखो यहाँ पे CH2CH3, तो यहाँ पे आएगा CH2CH3 और R लगा हुआ था R, जब रिएक्टेंट रिएजेंट आएगा तो एक जगह जाएगा OMgCl और एक और R जुड़ जाएगा। फिर हम डालेंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, क्या मिलेगा हम लोग को, तो भाई ये चेन मिलेगी, एक तो CH3 CH2 CR R और यहां पे मिलेगा OH, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कितना डिग्री अल्कोहल है ये, 3 डिग्री अल्कोहल, समझ गए, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नर रिएजेंट में अगर तुम दो बार ये ग्रिग्नर सॉरी ईस्टर में 2 बार ग्रिग्नर रिएजेंट डालते हो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यू विल गेट 3 डिग्री अल्कोहल। समझा क्या बात को, जल्दी लिखो, फिर इसके एक दो एग्जांपल लेता हूं, जल्दी लिखो उसको। सुनना, इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं यहाँ पे, सुनना पहले इसको शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा। लेट्स सपोज मैंने इस तरह बोला तुम लोग को, RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस एक ग्रिग्नर रिएजेंट है R डबल डैश MgX। तो होता क्या पहली बार में भाई, ये OR डैश पूरा हटता है, जब ये एक्सप्लेन किया था ना तुम लोग को, तो ये OR डैश पूरा हटेगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में। देखो अगर मैं इसको लिखता हूं, ध्यान देना यहाँ पे, दिस इज R डबल डैश, दिस इज R डबल डैश MgX, ठीक है। तो ये पूरा हटेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, तो मिलेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, OR डैश हट जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, R डबल डैश। क्या ये बात समझ में आई सबको? सॉरी, बाकी लोग समझ में आए? फिर इसमें दोबारा से क्या डालेंगे, ग्रिग्नर रिएजेंट, दैट इज R डबल डैश MgX, ठीक है, और साथ में H2O H+, तो क्या मिलेगा, तो तुमको मिलेगा RC, यहां पे लग जाएगा OH, क्या लग जाएगा OH, और इस पे 2 कार्बन के ग्रुप जुड़ेंगे और दोनों के दोनों ग्रुप किसके होंगे, ग्रिग्नर रिएजेंट वाले। समझे क्या ये चीज? एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है, और ग्रिग्नर रिएजेंट लिया मैंने कौन सा वाला, तो ध्यान देना यहाँ पे, ग्रिग्नर रिएजेंट लिया मैंने प्लस CH3 CH2 MgX, CH3 CH2 MgCl, ये वाला ग्रिग्नर रिएजेंट मैंने लिया है, ठीक है। क्या मिलेगा तुमको, तो ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देना आप। तो दिस विल गिव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पे जुड़ जाएगा CH2 CH3, ये वाला पूरा पार्ट हटेगा OCH3 और इसकी जगह पे ग्रिग्नर रिएजेंट का जो R पार्ट है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन इसमें क्या ऐड करेंगे, एक और ग्रिग्नर रिएजेंट का मॉलिक्यूल CH3 CH2 MgCl, ठीक है, CH3 CH2 MgCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O H+ देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और 2 चीजें, एक इधर CH2 CH3 और एक इधर CH2 CH3। समझ में आई ये बात सबको? सॉरी मेरी गलती, और यहां पे मिल जाएगा OH,
समझा गया ये बात सबको? ये लिख के रखेंगे 2 रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे, जल्दी से करो इसको। आगे लिखेंगे भाई अगला पार्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइंस, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस, प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है प्राइमरी अमाइंस। अमाइंस में एक चीज समझना पहले, अगर किसी अमाइन क्या होता है बेसिकली, जिसमें NH2 ग्रुप लगा होता है, जिसमें कौन सा ग्रुप लगा होता है? NH2 मीन्स कार्बन की चेन है। मैंने बोला CH3 CH2 NH2, ये अमाइन है। या फिर ऐसा हो जाए CH3 CH2 N CH3H, ऐसा हो जाए। या फिर CH3 N CH3 CH3, ऐसा हो जाए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है भाई, तो एट अ टाइम 3 से तो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा नहीं। चेक करो, नाइट्रोजन में पहले एक कार्बन की चेन जुड़ी हुई है और 2 हाइड्रोजन एज इट इज थे। क्यों? क्योंकि अमोनिया होता है हमारे पास, अमोनिया NH3 होता है, HHH, एक हाइड्रोजन को हटा करके और वहां पे कार्बन की क्या आ गई? चेन आ गई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 कार्बन की चेन आ गई और यहाँ पे तीनों कार्बन की चेन है। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? बोलो भाई हाँ या ना। हाँ देखने वाली बात ये है, अमाइंस में जो डिग्री होती है ना, डिग्री वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। अमाइंस में डिग्री डिपेंड करती है नाइट्रोजन के ऊपर। इधर पर नाइट्रोजन से एक कार्बन की चेन अटैच है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन से 2 डिग्री है, 2 कार्बन की चेन अटैच है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री। और यहां पे नाइट्रोजन से 3 कार्बन की चेन अटैच है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। इनमें डिग्री इस तरीके से देखी जाती है। समझ में आई बात? हाँ तो अभी यहां पे क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी अमाइंस जो है, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी और टर्शरी की बात नहीं करनी, बट 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात नहीं करनी, हमको सिर्फ प्राइमरी अमाइंस की बात करनी। प्राइमरी अमाइंस का जो बेसिक फॉर्मूला होगा भाई, एक कार्बन की चेन होगी, नाइट्रोजन होगा और 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। हाँ या ना सब लोग? दैट इज RNH2। समझे? अगर इसमें मैंने डाल दिया HNO2, ठीक है, तो डायरेक्टली मेरे को क्या मिल जाएगा? ROH। क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्कोहल। और ये चीज हम लोग कैसे बनाएंगे? HNO2 कैसे बनाएंगे हम लोग? तो भाई HNO2 बनेगा NaNO2 प्लस HCl। इसकी मदद से इसको कई बार किताबों में ऐसे भी लिख दिया जाता है HONO, बात एक ही होती है HNO2। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया CH3 NH2, ठीक है, दैट इज मिथाइल अमाइन। उसमें डालेंगे अगर हम लोग HNO2 तो डायरेक्टली आंसर विल बी CH3OH। व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट्स? तो भाई नाइट्रोजन देखो CH3 और OH यहां आ जाएगा, एक बनेगा N2 और एक बनेगा H2O। ठीक है, यहां पे N2 प्लस H2। किसी ने बोला अगर CH3 CH2 NH2 ये अमाइन है प्लस HNO2 डाला तो आंसर विल बी CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2। अगर इसकी जगह किसी ने ये दिया होता मेरे को CH3 CH2 NH2 और इसमें डाल देंगे हम लोग NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो भी मैं यही आंसर दूंगा। तो दिस इज CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। समझ में आई बात? ये सबको देखेंगे जल्दी से। डालो हेडिंग सब लोग। अगली हेडिंग है हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सुनना। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है, और उसमें
जो सबसे पहला है तुम्हारे पास में, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नंबर 1 लिखो, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तुम लोग को मैंने एक चीज दिखाई थी क्या, कि अगर एनलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 दैट इज एनिलीन, ठीक है, उसमें अगर हमने डाल दिया NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन के ऊपर तुमको क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा तुमको, N2Cl, and the reaction is known as diazotization. very good, diazotization। ठीक है, अब इसके जो हम लोगों ने पिछली बार जब बात की थी, जब हम लोग एल्केन वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर हम लोगों ने HbF4 डालेंगे, HbF4, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया था, फ्लोरीन। Ki डालेंगे तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, आयोडीन। अगर मैं डालूंगा Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Cl। Cu डालूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, Br। हाँ है ना, फिर Cu2Cl2, Cu2Br2, सैंडमैन गेटरमैन, आगे ना, ठीक है। अब पता यही जो रिएक्शंस है ना, हम लोग को कहाँ जाके पढ़नी है, हम लोग को पढ़नी है ये अमाइंस वाले चैप्टर में, सेम रिएक्शंस। अभी की अगर मैं बात करूं, तो अगर अमाइन वाले चैप्टर में अगर तुम्हारे पास में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना हुआ, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, अगर ये बना हुआ है और इससे तुमको अल्कोहल बनाना है, तो क्या करोगे, तो भाई सिंपल सी बात है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है हमारे पास में ऑलरेडी, या इसी में लिख देता हूं आगे, इसमें अगर मैंने किया प्लस H2O, इसमें क्या किया मैंने, प्लस H2O और थोड़ा सा हीट, वार्म, तो क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा, वहां क्या मिलेगा भाई, बेंजीन के ऊपर OH। समझेगा बात को, साथ में बाय प्रोडक्ट निकलेंगे तुम लोगों के N2 और प्लस HCl, उससे मतलब नहीं है ज्यादा, डायरेक्टली क्या मिलेगा, फिनॉल। मींस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में अगर तुम डायरेक्टली H2 डालोगे और हीट करोगे तो तुमको फिनॉल मिल जाएगा। समझेगा बात को, जल्दी लिखो उसको। हाँ भाई, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, पहले बात है बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना, तो ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में डाला ओलियम, H2H2O7, दैट इज ओलियम, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर तुमको मिल जाएगा SO3H। क्या इतनी बात समझ में आई पहले, आगे ना, बेंजीन में डाला ओलियम, ओलियम होता है H2H2O7, तो तुमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। अब इससे हमको बनाना है, क्या बोलते हैं, फिनॉल। इससे क्या बनाना है हम लोग को, फिनॉल। समझेगा, तो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे प्लस, ध्यान देना है सब लोग, NaOH। क्या डालेंगे, NaOH, ठीक है। NaOH डालते ही हम लोग को क्या मिलेगा, तो ध्यान देना आप सब लोग, ये रिएक्शन ध्यान देना, NaOH डालते ही क्या मिलेगा हम लोग को, ONA, SO3Na और H2 जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर मिल जाएगा हम लोग को SO3Na। समझ गया। फिर एक बार NaOH डालेंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल लगेंगे बेसिकली NaOH के, NaOH, तो हम लोग को क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हम लोग को मिलेगा ONA, और क्या निकल जाएगा भाई, तो NaH
NaHSO3 NaHSO3 निकल जाएगा यहां से और यहां मिलेगा ONA। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ भाई। हाँ। अब इसमें अगर हमने HCl डाल दिया, देखो बेंजीन के ऊपर जब भी ONA आ जाए इसमें क्या डाल दो HCl, तो NaCl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा OH और Na और Cl निकल जाएगा, तो यहां बच जाएगा मेरे पास में NaCl। ठीक है, मींस बेंजीन में ओलियम डालेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, फिर उसमें अगर हमने NaOH डाला तो हुआ क्या, यहाँ पे SO3 और यहाँ पे Na लग जाएगा, H2O निकल जाएगा, माइनस H2O लिख देना है, माइनस H2O कि भाई ये H और OH H2O निकल गया। फिर एक और मॉलिक्यूल लगेगा NaOH का, तो यहाँ पे NaHSO3 निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर ONA आ जाएगा। HCl डालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे NaCl निकल जाएगा और H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या OH दैट इज फिनॉल प्लस NaCl साइड हो गया। इजी, लिखेंगे जल्दी से। लिखो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तीसरी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, चलो सुनना भी यहां पे, ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl प्लस दो मॉलिक्यूल लगते हैं NaOH के, साथ ही साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या मिलता है तुमको, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मिलता है ONA। ONA काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनेट। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये सोडियम फिनेट। अब एक बार ONA बन गया तो बताना इसका अल्कोहल कैसे बनाओगे, क्या डालोगे इसके अंदर, HCl। हाँ कि ना, सोडियम फिनेट बन गया, HCl डालो भाई, ये माइनस ये प्लस है, NaCl जाएगा, O के साथ में H जुड़ेगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा तुम लोग को, OH। देखने वाली बात ये है कि इधर से इसको कन्वर्ट करने में कितने मॉलिक्यूल लगते हैं NaOH के, तो 2 मॉलिक्यूल लगते हैं, समझे क्या? ठीक है, उसके बाद एक बार सोडियम फिनेट बन गया, HCl डालेंगे, फिनॉल बन गया। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरी, दैट इज फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। लिखो उसको जल्दी से लिखो। सुनना भाई सब लोग, यहां पर लास्ट हमारे पास में फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, पेपर के अंदर आने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोर्ड पेपर की बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। क्यूमीन क्या होता है, पहले तो इसकी बात करते हैं। फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन को एक और चीज बोलते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बेसिकली क्यूमीन इज बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, मींस इस H को ऐसे लगा, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, मेरा मुद्दा ये है कि क्यूमीन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी पढ़ी है। क्यूमीन कैसे बना सकते हो, हाँ भाई, क्यूमीन को कैसे बनाया जा सकता है, कोई भी एक रिएक्शन ऐसी बता सकते हो? फ्रीडल क्राफ्ट, वेरी गुड भाई। तुम लोगों ने शायद ये रिएक्शन पढ़ी थी, बेंजीन है, और अगर मैंने उसमें डाला प्लस CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो वही पहले Cl माइनस आता है, इसके ऊपर प्लस आता है, फिर ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है बाय हाइड्राइड शिफ्ट। पढ़ा था ये नितिन? हाँ सर।
तो भाई बेंजीन के ऊपर क्या आता है, बेंजीन के ऊपर देखो, बेंजीन के ऊपर ये लगने की बजाय डायरेक्टली CH2 लगने की बजाय ये हाइड्राइड शिफ्ट होता है और बेंजीन के ऊपर यहां से बॉन्डिंग होती है, दैट इज CH, एक साइड में CH3, एक साइड में CH3। हाँ या ना? इसी को बोलते हैं क्यूमीन, इसी को बोलते हैं क्या, क्यूमीन। अब क्यूमीन से बनाते कैसे फिनॉल, इसकी बात करता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। हमारा मुद्दा क्या है कि क्यूमीन से फिनॉल बनाना हमको, ठीक है। तो दिस इज क्यूमीन, बेंजीन, ठीक है, C, और ये CH3 किताब में से ऊपर लिखा हुआ हमारे CH3 और H, प्लस इसमें तुम लोगों ने डाल दिया O2, ठीक है, ऑक्सीडेशन O2। तो तुम लोग को क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन में मिलेगा ऊपर CH3, ठीक है, और यहां पे OH, जो ऑक्सीजन ऐड किया ना, OOH। ये बात समझ में आई क्या? इसका नाम है क्यूमीन, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। फिर इसमें डालेंगे हम लोग H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ऐसा मान लो कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, OH। बेंजीन के ऊपर मिलेगा सिर्फ OH, ये बॉन्ड यहां लगेगा, ये बॉन्ड टूट करके यहां लगेगा और बेंजीन के ऊपर OH, और ये वाला जो पार्ट है एसीटोन ये निकल जाएगा, मींस CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब पेपर के अंदर अगर आता है कि हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, तो तुम लोगों को ये नहीं लिखना है, ये वाला पार्ट, समझे क्या? सिर्फ इतना लिखना है कि ये क्यूमीन है, क्यूमीन में हम लोगों ने क्या डाला, बेंजीन, सॉरी O2 डाला तो OOH हो जाएगा, H2S प्लस डालेंगे तो फिनॉल, साथ में CH3CO CH3 मिलेगा। अच्छा एक चीज और, ये तो इस क्यूमीन का नाम तो हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये तो इसका नॉर्मल कॉमन नेम हो गया, ठीक है। आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, तो आईयूपैक नेम है 2-फिनाइल 2-फिनाइल प्रोपेन। समझेगा सबको? समझे? लिखेंगे जल्दी से, लिखो इसको। तो भाई जो अब तक जो रिएक्शंस हम लोगों ने की है उसके बेसिस के ऊपर 2-3 क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज करेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं, बाद में जब एक्सरसाइज करेंगे तब दोबारा देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो वहां पे क्या बोलता है तुम लोग को, हाँ भाई पहला क्वेश्चन बोलता है कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। सर प्रिपरेशन खत्म हो गई क्या फिनॉल की? हाँ सारी खत्म होगी, प्रिपरेशन सारी खत्म होगी। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्रोपीन क्या होता है, तो प्रोपीन इज बेसिकली CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसको कन्वर्ट करना है प्रोपेन टू ऑल, दैट इज CH3CHOH CH3 में। कैसे करेंगे भाई? हाँ भाई, तो प्लस सिंपल सी बात है, H2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो H इधर जाएगा, OH इधर जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ या ना? नेक्स्ट बोला है कन्वर्ट बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। हाँ भाई बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है बताना चलो। CH2Cl, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH2OH, ठीक है। कैसे करेंगे, प्लस KOH एक्वस, हाँ या ना? लिखेंगे जल्दी से इसको। अब सुनना आप, ज्यादातर बच्चे पता है इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत करते हैं, ध्यान देना आप सब लोग। कन्वर्ट इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड
इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड TO2, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड 2, प्रोपेन 1 ऑल, या फिर एक और है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड 2, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखने वाली बात यह है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज CH3 CH2Cl, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल कैसा दिखता है CH3 CH2 CH2OH, इसको इसमें कन्वर्ट करना है भाई, ठीक है सब लोग, हाँ है ना। कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल रिग्नेट एजेंट के साथ में कौन देता है, कौन रिग्नेट एजेंट के साथ में मिलकर के 1 डिग्री अल्कोहल देता है, बताओगे जल्दी से। अल्डिहाइड, कौन सा वाला, फॉर्मल्डिहाइड या नॉर्मल अल्डिहाइड, बोलो भाई, फॉर्मल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे रिग्नेट एजेंट है, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा मेरे को, फॉर्मल्डिहाइड। अब बच्चे पता कई बार क्या सोचते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी अल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड में जब ग्रिग्नेट एजेंट को डाला जाता है तो अल्कोहल बनता है, बट तुमको यहाँ पे ऑलरेडी रिएक्टेंट जो ग्रिग्नेट एजेंट है वो दिया हुआ है, तुमको अल्डिहाइड इसमें ऐड करना है, समझे क्या बात को। और बाद में क्या करना है इसका, हाइड्रोलाइसिस, बाद में क्या करना है इसका हाइड्रोलाइसिस, दैट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो बेसिकली ये हुआ कैसे है, तो यहाँ पे C था, यहाँ पे ये OMgCl, एक बाजू में लगेगा CH2 CH3, और इसके दोनों बाजू में क्या लगा हुआ है H, और आखिरी में जब H2S+ डालेंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2OH। हाँ या ना सब लोग। अब खुद देखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, माना हमारे पास में CH3 MgBr है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमको कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल दैट इज OH, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो CH3 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 OH, क्लियर है। अब मेरा मुद्दा ये है, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्कोहल है ये 3 डिग्री अल्कोहल, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, हाँ, उसको कौन बनाता है विद ग्रिग्नेट एजेंट, बोलो जल्दी से, कीटोन। तो यहाँ पे और कितने कार्बन है भैया, 4 कार्बन है, और यहाँ पे ये 1 कार्बन तो इसका आएगा, तो 3 कार्बन का कीटोन विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, दैट इज प्रोपेनॉन। तो इसको बनाएंगे तो हम लोग को बीच में क्या मिलेगा भाई, बीच में हम लोग को H2H+ भी डालना पड़ेगा, H2O H+, हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये कार्बन है C, यहाँ पे O MgBr, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, HCl H2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी H2S+ डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा OH, समझे क्या बात को, चल लिखेंगे जल्दी से। तो भाई इतना करते हैं आज के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस बार हमारा खत्म होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अगली बार जब मिलेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, और फिर उसके आगे निकलेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।